तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडियन रेलवेज का जो कवच का प्रोजेक्ट है या कवच के बारे में अगर आपको पता होगा तो इसके बारे में एक और काफी बड़ी रिपोर्ट मार्केट में अभी के टाइम आ चुकी है, जिसके कारण चार कंपनियां, चार शेयर जो होंगे उनके ऊपर मार्केट का फोकस बन रहेगा। तो एक खबर है क्या, इसको जरा सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी भारतीय रेलवे की बात करें, एक्सिलरेट कर रही है और इनका जो रोल आउट प्लान है इंजीनियर्स कवच ट्रेन सेफ्टी सिस्टम का, उसके बारे में ये वाला अपडेट हमको देखने को मिल रहा है। एज ऑफ 31 जुलाई 2026, मतलब ये एकदम लेटेस्ट पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिपोर्ट मार्केट में आती हुई हमको देखने को मिल रही है। कवच अभी के टाइम 31 जुलाई 2026 का जो लेटेस्ट डेट है उसके हिसाब से कवच ऑपरेशनल है अभी के टाइम अक्रॉस 2633 रोड किलोमीटर्स वाले पूरे के पूरे एरिया में। मतलब यहाँ पर रेलवे ने कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा अच्छा खासा केएम में या किलोमीटर्स में आप कह सकते हो एरिया कवच के अंतर्गत कैप्चर करके रखा है। ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। ये सिस्टम कहीं ना कहीं डिप्लॉय किया गया है एक इंपॉर्टेंट रेलवे कॉरिडोर्स में, जिसमें दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रूट यहाँ पर इसमें ऐड किए गए हैं। अब देखिए, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, सरकार का बहुत ही बड़ा बजट का अलोकेशन भी आपको नजर आएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अलॉटेड करके रखे 2066 करोड़ का अमाउंट, खास करके मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कवच का जो डिप्लॉयमेंट है उसकी ही यहाँ पर बात हो रही है। इसके कारण कवच अभी के टाइम काफी इंपॉर्टेंट पार्ट रेलवे सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का अभी के टाइम बना हुआ है। इट मीन्स क्या, इट मीन्स सरकार का भी फोकस कहीं ना कहीं कवच के प्रोजेक्ट के ऊपर काफी अच्छा खासा पहले से बना हुआ है। अब देखिए, आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि कवच एक्चुअली है क्या। तो ये एक टाइप का एटीपी सिस्टम आपको नजर आएगा, मतलब हमारे कंट्री का ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इसको बोल सकते हो। तो इसको एकदम इजी में समझने के लिए कवच नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता है, पहचाना जाता है। ये एक्चुअली डिजाइन किया गया है ताकि इम्प्रूव हो सके हमारे ट्रेन का जो सेफ्टी है वो भी। और साथ ही साथ जो आपको पता होगा, बहुत सारे अगर एक्सीडेंट्स होते हैं ह्यूमन एरर के वजह से, मतलब इंसान की गलती से जो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स रेलवे के हमको देखने को मिले, उसको कहीं ना कहीं रोका जाने के ऊपर उस पे और सेफ्टी लाने के लिए ये पर्टिकुलर सिस्टम को यहाँ पर डिजाइन किया गया है। और इसका कहीं ना कहीं फायदा भी बहुत ही अच्छा खासा रेलवे को पिछले कुछ सालों में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। ये सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है रियल टाइम सिग्नलिंग का इंफॉर्मेशन। जो ट्रेन के लोकोमोटिव पायलट होते हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। अगर ट्रेन ओवर स्पीड होती है या पास होती है किसी भी सिग्नल के थ्रू जो रेस्ट्रिक्टेड सिचुएशन यहाँ पर होती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने ब्रेक्स को अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो इसका रोल कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट, काफी वाइटल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, टेक्नोलॉजी सुनने में देखने में काफी जबरदस्त देखने को मिल रही है, तो कॉस्टिंग भी इसका उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। तो कवच की अगर हम बात करें, सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 यानी SL4 सर्टिफिकेशन कवच के पास ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। और इंडस्ट्री का एस्टिमेट है, इंडिकेट कर रहे इम्प्लीमेंटेशन का जो कॉस्ट है वो अराउंड 50 लाख रुपया का, ठीक है, डॉलर की बात नहीं हो रही, रुपीज की बात हो रही, 50 लाख रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडस्ट्री एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पर इसका बताया जाता है। कुछ कुछ ग्लोबल लेवल के जो सिस्टम है जैसे कि ETCS लेवल 2, इनका जो कॉस्ट है 1.5 से 2 करोड़ पर किलोमीटर का आपको देखने को मिलेगा। उसके वजह से मतलब एक पर्टिकुलर उसका डिपेंडेंसी अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर है। तो इसका मतलब ये भी निकल कर आता है कि हमारे कंट्री का जो एक कवच सिस्टम है, कहीं ना कहीं ETCS लेवल 2 का जो कॉस्ट है उसके भी कहीं ना कहीं काफी कम या आधे से भी कम दाम में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपेरेटिवली हमारा जो कवच का कॉस्ट है वो काफी लोअर आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण पूरा का पूरा हमारे कंट्री का जो बहुत ही बड़ा रेलवे का नेटवर्क है उसको भी कहीं ना कहीं डिप्लॉय करने के लिए पैसे का बचत भी होता हुआ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो क्योंकि ये वाला कवच प्रोजेक्ट ऑलरेडी काफी पहले से शुरू हो चुका है, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियां बहुत ही बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करती हुई आपको नजर आएगी। तो वो कौन सी कंपनियां हैं जिनको ऑलरेडी इससे कनेक्टेड ऑर्डर या इस इकोसिस्टम का हिस्सा पहले से ही बन चुकी है, इनके ऊपर मार्केट की और भी फोकस आने वाले समय के लिए बनी रह सकती है। उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें।
तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कंपनी की तरफ फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ, ये कंपनी एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेगी कवच के पूरे इकोसिस्टम के साथ या कवच के साथ। सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम। इस कंपनी का, ये वाला कंपनी का शेयर आपको मार्केट में भी हमारे देखने को मिल जाएगा। ये रेलवे सेफ्टी और सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इस कंपनी को ऑलरेडी कवच से कनेक्टेड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिसीव होते हुए आपको नजर आएंगे। मतलब ये ऑलरेडी कवच से कनेक्टेड बहुत ही बड़ा प्लेयर आपको देखने को मिलेगी। इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो पर्टिकुलरली दी जा सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 66.62 करोड़ का ऑर्डर इनको आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का यहाँ पर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, इनकी तरफ से मिलता हुआ देखने को मिल रहा है अगस्त 2026 में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये भी अपने आप में काफी अच्छी खासी अपडेट इस कंपनी की यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और ये लेटेस्ट यानी इसी महीने की अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। तो कर्नेक्स माइक्रोसिस्टम कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छा खासा इन्वॉल्व प्लेयर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद बात करें तो एचबीएल पावर सिस्टम, ये वाला कंपनी भी इस कैटेगरी से कनेक्टेड आपको नजर आएगा। एक एस्टेब्लिश प्लेयर आपको नजर आएगा रेलवे के जो इलेक्ट्रॉनिक्स है और रेलवे के जो सेफ्टी रिलेटेड सिस्टम है उसमें। और इस कंपनी का इन्वॉल्वमेंट भी कवच का जो इकोसिस्टम है उसमें आपको नजर आएगा। इसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना हुआ है और बना हुआ रहेगा। इसके बाद बात करें तो क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक, ये वाला कंपनी के ऊपर भी मार्केट का फोकस बना रहेगा। बिकॉज ये भी रेलवे का जो सिग्नलिंग है और सेफ्टी का टेक्नोलॉजी है उसके अंतर्गत काम करने वाली कंपनी आपको नजर आएगी। और ये भी उन कंपनियों में से एक कंपनी आपको नजर आएगी जिसका कवच डिप्लॉयमेंट के साथ एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये वाला शेयर भी इसके कारण मार्केट के फोकस में बना रहेगा। और आखिरी जो पर्टिकुलर आप स्टॉक कह सकते हो या कंपनी के नाम की बात करें तो बॉन्डाडा ग्रुप जो है ये भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। बिकॉज ये कंपनी या ये ग्रुप भी ऑपरेट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड जो प्रोजेक्ट है उसमें। और ये ग्रुप का एसोसिएशन आप देख सकते हो कवच का जो इम्प्लीमेंटेशन का एक्टिविटीज है उसके साथ भी आपको नजर आएगा। जिसके कारण ये वाला ग्रुप, ये वाली कंपनी और इसके ग्रुप के जो शेयर है ये भी मार्केट की फोकस में इस कारण बने रहेंगे। अब देखिए ऐसी कौन सी अलग अलग चीजें जो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी क्रिएट करते हुए हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए कवच का जो डिप्लॉयमेंट होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले ट्रैक साइट्स का इक्विपमेंट का होना जरूरी है, लोकोमोटिव का इक्विपमेंट होना जरूरी है, इंस्टॉलेशन के साथ साथ टेस्टिंग, कमीशनिंग और मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट, ये सारी चीजें होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। अब ये क्या करता है, इसके कारण प्रोजेक्ट क्रिएट होने का और ऑर्डर्स का जो अपॉर्चुनिटी है कंपनीज के लिए क्रिएट होता है जो इन्वॉल्व होती है रेलवे का सिग्नलिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स का कैटेगरी में। जो अभी जो हमने नाम देखे वो कंपनियां उसमें क्लियरली इन्वॉल्व होती हुई हमको देखने को मिल भी रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कवच का जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है काफी जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रहा है। और कहानी यहाँ पर रुकी नहीं है, कहानी ऐसे और भी बड़ी ग्रोथ की आने वाले सालों में हमको देखने को मिल सकती है। जिस कारण ये चार शेयर भी मार्केट के फोकस में और भी लंबे समय तक बने रह सकते हैं। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।